जय भीम। भीम प्रेमियों, आज से मैं अपनी कविताओं की एक और नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है भीम काव्यांजलि। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म की कुरीतियों के स्वयं अनुभव एवं गहन अध्ययन के बाद 13 अक्टूबर सन 1935 को नासिक जिले के येवला में धर्मांतरण की घोषणा की थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू जन्मा था, यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रूपी कीचड़ में रहते नहीं मरूंगा, यह मेरे वश की बात है, यह मैं करके दिखाऊंगा। धर्मांतरण की घोषणा के बाद बाबा साहब ने 31 मई 1936 को मुंबई में महादलित परिषद के नाम से एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में एक भाषण दिया, जिसमें दलित वर्ग द्वारा धर्म परिवर्तन से संबंधित कोई भी सवाल बाकी नहीं छोड़ा। धर्म परिवर्तन के बारे में यह भाषण एक संपूर्ण दस्तावेज है। यद्यपि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के बाद दलित वर्गों से संबंधित स्थितियों में बदलाव आया है और अस्पृश्यता का कानूनन खात्मा हो चुका है, मगर आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाति पाति और भेदभाव की भावना समाज में पूर्ण रूप से विद्यमान है और दलित वर्गों पर जुल्म, अत्याचार व किसी न किसी रूप में उनका शोषण और उत्पीड़न आज भी जारी है। भीम प्रेमियों, मेरी यह कविता पूर्ण रूप से बाबा साहब के 31 मई 1936 को मुंबई में महादलित परिषद में दिए गए इसी भाषण पर आधारित है। तो लो पेश है भीम कवितांजलि भाग 1। जय भीम। वर्ण भेदी आधार जहां, वर्ण भेदी आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेदी आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। धर्मांतरण का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण, गंभीर, गहन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, तात्विक और राजनीतिक रूप में बड़ा कठिन। एकाग्र चित्त और शांत भाव से हर दृष्टिकोण से करो मनन। बिल्कुल भी ना निर्णय लो जब तक स्वीकार ना करे जहन। दलितों पर जुल्म अत्याचार क्यों, सर्वप्रथम इस पर हो चिंतन। सवर्णों की ऐसी मानसिकता पर खुले रूप में हो मंथन। मुद्दे पर बढ़ने से पहले भेदभाव का मतलब जानो। इसके वास्तविक स्वरूप कारण को गहराई से पहचानो। मैं इस बारे में पूर्ण रूप से समझाने का करता हूँ प्रयत्न, ताकि कालांतर में इस बारे में कभी कोई ना उठे प्रश्न। जहां जीते जी दम घुटता है, ऐसे संसार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेदी आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। क्यों सार्वजनिक तालाब कुओं से पानी भरने पर स्वर्ण होते अप्रसन्न। सरकारी स्कूल कॉलेजों में दलित बच्चों के प्रवेश से भी खिन्न। घोड़े चढ़ बारात ले जाना मना, जुलूस
जनसभा पर भी प्रतिबंध, कीमती वस्त्र पहनना भी जुर्म, और ना प्रयोग करे अच्छी चीज बर्तन। जूते जुराब पहन कर चलने से बढ़ जाती उनकी धड़कन। मरे जानवर को भी न उठाना सुलगा देता उनका जहन। झुक कर ना प्रणाम करने पर उनकी भ्रकुटी जाती है तन। मजदूरों को काम के बदले ना मिले दिहाड़ी करे खूब जतन। जंगल में दलितों के पशुओं का और गांव में दलितों का निषिद्ध भ्रमण। दलितों द्वारा जमीन खरीदना स्वर्णों को होती है जलन। समानता का व्यवहार स्वर्णों की मानहानि का है प्रश्न। यूं चारों ओर से जकड़ के रखा निरंकुश उनका कलुषित मन। जहां मानवता को रोंद रहे, जहां मानवता को रोंद रहे, वहां परिजहार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। कहते हैं तुम निचले वर्ण के, तो बस निचले दर्जे को करो धारण, वरना तुम्हारे जीवन में वो नहीं होने देंगे सुख चैन अमन। परंपरागत स्तर से उठने की कोशिश से वो पग पग पर डालेंगे विघन। उनकी बातें नहीं मानने पर वो पीट पीट कर करे दमन। है चंद झलक उत्पीड़न की, और भी अनेकों रूप से करे उत्पीड़न। समर्थ शक्तिशाली वर्ण के द्वारा यह निर्बल निर्धन पर अतिक्रमण। यह निचला दर्जा बना रहेगा और साथ में सारे सामाजिक बंधन है। यह सोच कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन है। देवी देवता में अटूट श्रद्धा और मूर्ति पूजा यहाँ चिरंतन है। पुराण तंत्र तीर्थ आदि और साथ ही श्राद्ध तथा तर्पण है, जो सदियों से चलता आया। यहाँ वही अटल है, ना परिवर्तन है। यहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। यह सबसे बड़ी एक अड़चन है। यह वर्ग कले संघर्ष दलितों तुम्हारे वास्ते आजीवन है। इससे मुक्ति कैसे पाए, इस मुख प्रश्न पर ही चिंतन है। जहां मानवता शर्मिंदा हो, जहां मानवता शर्मिंदा हो और हो दुर्व्यवहार, तो क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। हिंदू धर्म की चातुर्वर्ण रचना एक मायावी जाल है। भारत के दीन दलितों के लिए यह भयंकर जंजाल है। यहाँ एक वर्ण को ज्ञान अर्जन किया गया और दलितों के पढ़ने पर ही बवाल है। दूसरे वर्ण को शस्त्रों की धर्माज्ञा, औरों को निशस्त्र रखने की चाल है। तीसरे वर्ण को धन प्राप्ति के द्वार खुले, तो दलितों को आजीविका के लिए किया हलाल है। चौथे को बाकी तीन की सेवा करना कर दिया उनका बुरा हाल है।
वर्ण भेद की व्यवस्था बहुजन के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, जहां कदम कदम पर बंधन है और अस्तित्व नहीं स्वतंत्र है। उसे धर्म की जंजीरों में जकड़कर बना दिया परतंत्र है। कुछ खास वर्ण के लोगों का यह दकियानुसी तंत्र है, जहां पाखंड अंधविश्वास का जलवा है और यही उनका मूल मंत्र है। यहाँ व्यक्ति का स्वामित्व नहीं, बस धर्म प्रधानता मृत्यु पर्यंत है। जहां जात पात और ऊंच नीच, वहां जीत और हार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आचरण चलता वेदों के अनुसार। यदि वेदों में वैसी आज्ञा ना हो तो फिर स्मृतियों के आज्ञा अनुसार। यदि स्मृतियों में भी वैसी आज्ञा नहीं तो उस वर्गानुसार जिसे मिले सर्वाधिकार। धर्म के सामाजिक बंधनों की मर्यादा कोई ना करेगा पार। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति वेदों का मानसिक बौद्धिक गुलाम है, जहां जाति वर्ण वर्ग उपजाति की मानसिक स्वतंत्रता गुमनाम है। जहां उच्च वर्ण के लोगों को ही दिया गया ऊंचा स्थान है, निचले वर्ण की लूट कर आजादी कर दिया काम तमाम है। व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, मेरा मत है। जो रूढ़ियों का अंध अनुयायी है, जो रूढ़ियों का अंध अनुयायी है, वह पशु तुल्य है, यही सत्य है। जिसका मन स्वतंत्र नहीं, उसकी मृत व्यक्ति सी गत है। जो धर्म के कुबंधन में जकड़ गया, आत्महत्या करने जैसी लत है। हर व्यक्ति को स्वतंत्र अस्तित्व और आत्मविश्वास आत्मोन्नति की जरूरत है। व्यक्ति विकास की खातिर सहानुभूति समता स्वतंत्रता ही पथ है। व्यक्ति विकास की खातिर सहानुभूति समता स्वतंत्रता ही पथ है। जहां मनुष्यता को रोंद रहे, जहां मनुष्यता को रोंद रहे, वहां सद्व्यवहार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। जो धर्म घृणा अत्याचार ताड़ना और भेदभाव का पोषक है, अपने धर्म ग्रंथों द्वारा जो अपने ही निचले वर्ण का शोषक है। दलितों को यहाँ आत्मसम्मान से जीने का नहीं बिल्कुल हक है। इसीलिए निर्बल निर्धन दलित का यहाँ कोई न संकट मोचक है। हिंदू धर्म में परिचित से वार्तालाप का अलग रिवाज। जब तक जाति ना पता लगे तब तक उखड़ा रहता है मिजाज। जाति जानकर ही तय होता है बातचीत का अंदाज। चाहे पढ़ा लिखा स्वच्छ अधिकारी हो, उनकी नजरों में नीच समाज।
जन्म जाति से ही दलितों का तय काम व्यापार किया जाता है। कानून से जो अधिकार मिले सब दरकिनार किया जाता है। अपनी मर्जी से व्यवसाय करे तो दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उनका बहिष्कार किया जाता है। जहां व्यक्ति का स्तर पशु से बदतर, वहां इंतजार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। दलितों से दुर्व्यवहार और अनाचार वर्ण भेद के ही तो द्योतक हैं। भारत में वर्ण भेद का दंश जग की उग्र असमानता से भी भयानक है। यह एक लादी गई गुलामी है जिसका प्रभाव व्यापक है। व्यवहार में क्रूर कठोर बहुत, बस यह तो सिर्फ कथानक है। यहाँ दलितों की विद्वता योग्यता को जाति से मापा जाता है। सार्वजनिक जीवन की हर क्रिया में उन्हें पग पग काटा जाता है। जिनके छूने से मंदिर का भगवान भी अपवित्र हो जाता है। फिर कैसे कहें कि दलित व्यक्ति यहाँ मनुष्य श्रेणी में गिना जाता है। यहाँ दलितों के प्रति सब विषधर है, कोई भी इंसाफ नहीं देगा। पुलिस और अफसर, कोर्ट कचहरी, कोई भी साथ नहीं देगा। जब तक आत्मविश्वास जगाकर लड़ने का साहस नहीं होगा, तब तक इस कुटिल जटिल विचारधारा को कोई भी मात नहीं देगा। हिंदू समाज व्यवस्था में जब तक यह कचरा साफ नहीं होगा, दलितों पर अत्याचार रोकने को कहीं भी प्रयास नहीं होगा। जहां दलितों से कोई सहानुभूति नहीं, वहां झूठे उपचार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। जहां भयानक अमनुष्यता पूर्ण असमानता बना समाज का आधार, कदम कदम पर दलितों के प्रति नफरत का लगा रहता अंबार। जहां जाति भेद वर्ण भेद के द्वारा बांट दिया आपस का प्यार, वह धर्म क्या किसी को भाएगा। जहां हर दम तनी रहती तलवार। भारत में अन्य धर्मों में मनुष्यता ही धर्मों की है बुनियाद। जहां इतना भेद भाव नहीं, बस समानता ही है सबको याद। वहां धन विद्या ग्रहण के समान अवसर और सबकी सुरक्षा जिंदाबाद। सबको आदर मान, वहां नफरत घृणा प्रताड़ना से आजाद। सब समरसता से रहते हैं, नहीं जात पात पर कोई विवाद। ऊंच नीच पर द्वेष ईर्ष्या जैसी जहां नहीं है कोई फसाद। यहाँ समता एक अपराध बोध, जहां समता एक अपराध बोध, वहां समता के प्रचार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां,
उस धर्म से प्यार का क्या फायदा, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। दलितों में भी उपजातियों का, दलितों में भी उपजातियों का है लगा हुआ बहुत अंबार। चोखा मोला वाल्मीकि, रैदास मांग और महर, धानुक कोली खट्टी कादी और परिचलित खूब है नाम चमार। मगर उच्च वर्ण की नजर में सभी दलित, मगर उच्च वर्ण की नजर में सभी दलित, चाहे लगाओ उपनाम हजार, इन नामों में ही लगी गंदगी, चाहे बना लो कितने भी प्रकार। सवर्णों के लिए तुम्हारा तुच्छ वर्ण, चाहे हिंदू हिंदू करो चीख पुकार। नाम परिवर्तन की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ उच्च वर्ण की ही होगी जयकार। नाम के परिवर्तन के लिए ही धर्म परिवर्तन की है दरकार। हिंदू धर्म में दलितों को सम्मान से जीने का नहीं हक है, इसी गरिमा की खातिर तो यहाँ धर्मांतरण आवश्यक है। जहां भेदभाव ही हावी है, वहां कोई चमत्कार का क्या फायदा, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद या आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। एक समय में अमेरिका में निग्रो लोगों का था बुरा हाल। भारत में जैसे दलितों की दशा, ऐसे ही थे वो बेहाल। अमेरिका में कानून के द्वारा उन्हें बना के रखा था गुलाम, जबकि भारत में दलितों की गुलामी को धर्म के द्वारा दिया अंजाम। निग्रो लोगों की मुक्ति के लिए कुछ श्वेत समाज सुधारक खड़े हुए। अपने कट्टर श्वेत अमेरिकियों से वो निरंतर वहां पर लड़े गए। श्वेत समाज सुधारकों ने कट्टर श्वेतों को युद्ध करके ललकारा था। जिद पर डटे कट्टर लोगों को मौत के घाट उतारा था। तो यहाँ के समाज सुधारकों से बस एक ही इजहार है, क्या यहाँ के कट्टर धार्मिक लोगों से वो युद्ध के लिए तैयार है, ताकि वर्ण व्यवस्था का विनाश हो जिसमें सबका उद्धार है। वरना समाज सुधारों की यहाँ बातें करना बेकार है। धार्मिक कट्टर लोगों को ठेस लगे ना, यहाँ इसका पूरा इंतजाम है। कानूनी रूप से भी हो दूर बुराई, यहाँ ना इतना आसान है। जहां नपुंसक समाज सुधारक है, जहां नपुंसक समाज सुधारक है, ऐसे उपचार का क्या फायदा, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां, उस धर्म से प्यार का क्या फायदा, मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, आदर सत्कार जहां ज्यादा। यहाँ दलितों की गुलामी को सदियों से यूं ही जिंदा रखा जाता है। उच्च वर्णों की सभा करके इसे क्यों नहीं मिटाया जाता है। यहाँ के धार्मिक कट्टर लोगों के विरुद्ध क्यों नहीं सत्याग्रह चलाया जाता है। मानवता के खिलाफ जो प्रथा, उसे क्यों नहीं हटाया जाता है, उसे क्यों नहीं हटाया जाता है।
हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण का मूलोच्छेद बिल्कुल भी ना संभव है। मानवता विरोधी कुप्रथाओं का विध्वंस भी यहाँ असंभव है। हमारा लक्ष्य जुल्मों से और रूढ़िवादी सोच से मुक्ति पाना है। जहां आत्मसम्मान गरिमा हो वह समता का मार्ग अपनाना है। मनुष्यता समता जिंदा जहां बस ऐसे धर्म को जान लो जहां जाति पाति से नहीं बस एक धर्म से ही पहचानो। अतः धर्मांतरण आवश्यक है। ऐसे धर्म में रहकर क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा आदर सत्कार जहां ज्यादा। जाति पाति भेदभाव अभिशाप है। जाति पाति भेदभाव अभिशाप है। हो एकजुट तोड़ो इन बेड़ियों को। आर्थिक शैक्षणिक विकास में जो बाधा तोड़ डालो सभी उन रूढ़ियों को। समता स्वतंत्रता आत्म स्वाभिमान जहां बस वहीं रगड़ो अपनी एड़ियों को। जो धर्म की आड़ में जुल्म करे सबक सिखाओ उन सभी भेड़ियों को। बुद्ध के वचनों को याद करो। अपना दीपक स्वयं बनना होगा। खुद पर ही अपना भरोसा रखो और स्वयं ही प्रकाशित होना होगा। अपनी बुद्धि की ही शरण जाओ। अपना आधार स्वयं ही बनना होगा। किसी के बहकावे में मत आना और सत्य की शरण में जाना होगा। अपनी आर्थिक दशा सुधारनी है तो धर्मांतरण करना होगा। यदि समता स्वतंत्रता चाहते हो तो धर्मांतरण करना होगा। यदि अपनी अस्मिता कायम रखना है तो धर्मांतरण करना होगा। अंधविश्वास पाखंड से बचना है तो धर्मांतरण करना होगा। जीवन में खुशहाली चाहते तो धर्मांतरण करना होगा। सदियों की गुलामी से मुक्ति पाना है तो धर्मांतरण करना होगा। अगर इंसानियत को बचाना चाहते हो तो धर्मांतरण करना होगा। सारे हक पाना चाहते हो तो धर्मांतरण करना होगा। अगर आत्मसम्मान से जीना है तो धर्मांतरण करना होगा। मंगल सेन बाबा साहब ने कहा ऐसे परिवार का ना फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा आदर सत्कार जहां ज्यादा। वर्ण भेद आधार जहां उस धर्म से प्यार का क्या फायदा। मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा आदर सत्कार जहां ज्यादा। भीम प्रेमियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाषण के 20 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में स्थित दीक्षा भूमि में अपने कई लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर विधिवत बौद्ध धर्म अपना लिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।